अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे खुश आमदीद। और इस वीडियो में हम जैसे कि हम सीरीज़ बना रहे हैं पुरानी शलवार कमीज़ को किस तरह से नया डिज़ाइन दिया जा सकता है, इसी तरह इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पुरानी शलवार जो घेर वाली शलवार होती है उसको बच्चों के लिए डिज़ाइनर स्टाइल का ट्राउज़र किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे और उस इस्त्री करके उसे उठा लेंगे और उसके बाद जो है नीचे जो पाइंचों वाला हिस्सा है हम इसे कटिंग करके इन्हें अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इस्त्री नहीं किया था तो थोड़ा सा जो है वो ऊंचा नीचा हो रहा है, वो बाद में मैं फ़िक्स कर लूँगी। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने कपड़े को पहले बिठा लें और उसके बाद उस पर कटिंग करें। उसके बाद जो है हम लेंथ लेंगे। अगर तो आपका कपड़ा जो है वो ज़्यादा है और बड़ी शलवार है आपकी, तो आप जो है पूरा एक साथ कपड़ा भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि घेर वाली शलवार है तो इसलिए मुझे मुश्किल होगी अगर मैं एक साथ लूँगी कपड़ा, तो इसलिए मैं बेल्ट अलग से लगाऊंगी। तो मैंने 29 इंच के ऊपर जो है वो कटिंग कर लिया है कपड़ा एक्स्ट्रा। उसके बाद इसको इस्त्री से बिठा लिया है और उसके बाद इसके ऊपर मैं अब जो है वो नीचे से मैंने बराबर कर लिया पाइंचों वाली तरफ से, ऊपर वाले हिस्से से मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया है। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसकी मार्किंग करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे से हम 1.5 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। 1.5 से 2 इंच भी कर सकती हैं आप। मैं 1.5 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब हम इसको डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद हम इसको फ़ोल्ड करने के लिए हमारे पास तकरीबन 1 इंच का बच जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा कपड़ा मोड़ती हैं तो आप फिर ज़्यादा कपड़ा लीजिएगा मोड़ने के लिए। अब हमने ये सीधी लाइन लगा ली है और यहाँ से हम ऊपर की तरफ 4 निशान लगाएंगे 1.5 इंच के फासले पर। आप चाहें तो 2 प्लीट्स भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। तो जितनी आपने प्लीट्स बनानी हो उसके हिसाब से उतने पॉइंट्स बना लें। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से 1.5 इंच के फासले पर हैं। और इसके बाद हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे ताकि हम तिरछी लाइन बना सकें प्लेट्स के लिए। ये सीधी प्लेट्स नहीं डल रही हैं, तो बिल्कुल नीचे से मैंने 1 इंच के ऊपर निशान लगाया है इस तरह से। और अब इन दो पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो एक तिरछी लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे निशान लगा लेंगे और इन जितनी भी लाइनें हैं इन्हें आपस में मिला लेंगे। अच्छा, ये निशान आपने सीधे हिस्से की तरफ बनाने हैं क्योंकि हम सिलाई जो है वो सीधे हिस्से पे करेंगे। मैंने सीधे हिस्से पे निशान लगा के इस तरह इसको इस तीर से बिठा लिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिलाई करेंगे तो बीच में से इसे खोल लेंगी, नहीं तो जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं कपड़े के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से उठ रहा है ये, तो ये अच्छा नहीं लगेगा अगर हम एक साथ सिएंगे। तो इस तरह से हम पहले इसको कट कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से सिएंगे। अब आप देख लें मैं कितनी बारीक सिलाई लगा रही हूँ प्लेट के ऊपर, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना बारीक कपड़ा अंदर लेना है। अगर आप फ्री हैंड नहीं कर सकते तो आप पहले निशान लगा लीजिए और उसके बाद इस पर सिलाई कर लें। इसमें कोई भी मुज़ायक़े वाली बात नहीं है। आप देख लें मैं कितनी बारीक इसके ऊपर प्लीट्स बना रही हूँ। आपको एक प्लेट मैं बना के दिखाती हूँ, उसके बाद सारी बिल्कुल इसी तरह इसी तरीके से आपने सारी प्लेट्स सिलाई कर लेनी है। रखिएगा क्योंकि फैब्रिक जो होता है, ये जो कपड़ा है आपका, ये तिरछा हो जाएगा तो इसके अंदर खिंचाव होगा। तो आपने बहुत आराम के साथ इसको जो है वो सिलाई करना है, खींचना नहीं है। और उसके बाद इसको इस्त्री की मदद से बहुत अच्छी तरह बिठा लेना है। अब जो मैंने कटिंग किया था वो 6.5 इंच के ऊपर ये कटिंग किया है। बीच में से आप चाहें तो पाइपिंग लगा के इसकी फिनिश लुक दे सकती हैं। इसको बंद नहीं करें, वो आपके ऊपर है। मैं इस ट्राउज़र को बंद करूँगी बीच में से। तो मैंने जो मेरे पास फालतू कपड़ा बचा हुआ था, जो कट पीसीस बचे थे, तो उसमें से मैंने 8 इंच की लंबाई पर और 3 इंच की चौड़ाई पर इसे कटिंग कर लिया है।
अब आप ये देख लें, एक साइड इसकी जो है वो पहले ही से सिली हुई है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपके पास इस तरह से सिलाई वाली नहीं है, सिलाई वाला कपड़ा नहीं है, तो आप 4 इंच के ऊपर ले लें ताकि आराम से आप इसको दूसरी तरफ पलटने के बाद हाथ की सिलाई की मदद से बिठा सकें। अब इस तरह से कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब आप देख लें मैं किस तरह सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। और फिर मैं आपको एक चीज़ का बताती चलूँ कि यहाँ पे आपने प्लीट्स जो हमने बनाई हैं उनका ख़ास ध्यान रखिएगा कि उनका रुख जो है वो एक ही तरफ हो। ऐसा नहीं हो कि प्लीट्स ऊपर नीचे जा रही हों। तो दोनों तरफ इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम इसे बीच में से कटिंग कर लेंगे और उसको दूसरी तरफ पलट के फिर इस्त्री की मदद से बिठा लें तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि कपड़ा हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और उसको पलटने में आसानी हो जाती है। और ये देखें आप, जैसे मैं प्लेट्स मैच कर रही हूँ आपस में, ये डिज़ाइन मैच होना चाहिए, ये ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अब ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। आप चाहें तो पहले इसके ऊपर सिलाई लगाएं और फिर दूसरा कपड़ा लेकर उसको नीचे से बंद कर लें। लेकिन अगर आप एक साथ कर सकते हैं तो जैसे मैं एक साथ दोनों के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लेट्स का जो रुख है वो एक तरफ हो। और आपस में प्लेट्स को मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डिज़ाइन जो है वो बेकार हो जाएगा आपका और इसको सीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देख लें कि मेरी प्लेट्स जो है आपस में मैच कर रही हैं। इसके बाद जो ये अंदर का कपड़ा है एक्स्ट्रा वो मैं कटिंग कर लूँगी और इस तरह से इसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर हाथ से तुरपाई करके इसको इस्त्री से बिठा लूँगी। बीच में जो है वो मैं, आप चाहें तो टसल्स लगाएं, बीड्स लगाएं, कुछ जो आपको मुनासिब लगता है वो लगाएं। अब इसमें देख लें मैंने टसल्स लगाए हैं और इस तरह से ये एक मैंने कंप्लीट लुक दिया। अब ऊपर से जो ये थोड़ा रॉ लग रहा है इसके ऊपर मैंने ये हाफ जो मेरे पास पर्ल हैं ये मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। आप चाहें तो फैंसी बटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम फ़िटिंग के लिए जो है वो निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे और उसके बाद फ़िटिंग की निशान लगा के हम इसके ट्राउज़र को मुकम्मल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो 11 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ, जो मैं कमर की जो है वो चौड़ाई लूँगी। उसके बाद ऊपर से अगर आपका कपड़ा 1 है तो 2 इंच के करीब आपने इलास्टिक के लिए छोड़ना है और उसके बाद 10 इंच पे निशान लगाना है। लेकिन अगर आप एक साथ सी रही हैं, मतलब अगर आप बेल्ट अलग लगाएंगी तो उसके लिए जो निशान है वो लगेगा 9 इंच के ऊपर। जो क्रॉच का निशान लगाऊंगी वो 9 इंच के ऊपर है और उसके बाद लंबाई जो है जो क्रॉच की है वो 9 इंच के ऊपर है। उसके बाद जहाँ हमने 9 इंच का निशान लगाया उससे 2 इंच आगे की तरफ लेकर इस तरह से हम एल शेप देंगे और इस तरह से क्रॉच का निशान लगाकर यहाँ पर हमने कटिंग करनी है। ये हमारा कटिंग का निशान है। इसके बाद फ़िटिंग के लिए मैंने 5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। ये थोड़ा सा फ़िटिंग वाला स्ट्रेट ट्राउज़र है। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 7 इंच के ऊपर निशान लगाया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ़िटिंग वाला चाह रही हूँ, इसलिए मैं मुख्तलिफ़ निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 6 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी ताकि ऊपर की तरफ ये टाइट ना हो बहुत ज़्यादा, बस एक अच्छा सा शेप आ जाए इसका। इस तरह से मैंने निशान को आपस में मिलाया और फिर सारे निशानों को इस तरह से जोड़ लेंगे। अच्छा, इससे हाफ इंच के फासले पर ये ध्यान रखिएगा आपने कटिंग करनी है, निशान के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि वो हमारा सिलाई का निशान है।
अच्छा, अब सिलाई करते वक्त थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आप नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे, मैं इसमें बेल भी लगाऊंगी और टसल्स वगैरह लगा के रेडी कर लिए हैं, पल्स भी लगा लिए हैं। उसके बाद आप सिलाई जब करेंगे तो इसे नीचे से करेंगे। नीचे से करने के लिए करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम प्लेट्स को आपस में जो है वो सही से एक दूसरे के ऊपर जमा सकें। अब अगला जो हमारा है कि हमें बेल्ट किस तरह से तैयार करनी है, तो सबसे पहले जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो 6 इंचज़ ली है और जो इसकी चौड़ाई है वो 20 इंचज़ है। 2 पीस लिए हैं मैं 10-10 इंचज़ के। मतलब मैं तो पुरानी बेल्ट से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप कपड़े से बना रहे हैं तो मैं आपको उसकी जो है मेजरमेंट्स बता रही हूँ। तो ये इस तरह से लेने के बाद उसके बाद जो है 2 इंच का नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि हम इलास्टिक जो डालें आप कोशिश क्या करें कि 2 इंचज़ वाली चौड़ी ट्राउज़र में डाला करें। उससे जो है वो ट्राउज़र की जो ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पे ये पुराना जो मेरे पास शलवार थी उसी में से जो बेल्ट बनी हुई थी उसमें से ही एक कपड़ा कटिंग कर लिया। ये 3.25 इंच के ऊपर मैंने कटिंग किया है। उसकी वजह ये इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घेर है, तो इस घेर को जो है बराबर करने के लिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा कटिंग कर लिया ताकि बाद में इसे बराबर कर सकूं। मेरा यहाँ पे ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है और अब बेल्ट के लिए तैयार है। तो सबसे पहले करना ये है कि आप चाहें तो पहले आप गैदर्स बना लें बेल्ट अपनी ट्राउज़र के ऊपर और उसके बाद बेल्ट फिटिंग करें, और चाहें तो साथ साथ भी लगा सकते हैं। तो मैंने पहले जो मेरी पुरानी जो बेल्ट थी उसको मैंने कमर के बराबर करके फिटिंग में कर लिया है और उसके बाद उसके ऊपर मैं 4 बराबर से निशान लगाऊंगी और साथ साथ मैं इसके प्लेट्स देती जाऊंगी और बेल्ट भी सीलूँगी। बहुत ज़्यादा चुनें नहीं आएंगी इसमें, बहुत हल्की सी आएंगी ताकि थोड़ा ऊपर वाले हिस्से में जो है वो गुंजाइश रहे बच्चों के उठने बैठने के लिए, तो बहुत आसानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला मैंने ये ट्राउज़र ऊपर की तरफ से नहीं बनाया। अब ये हमारी फ़ाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है और उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं कि मैंने बेल्ट रेडी कर ली है और उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के मज़बूत कर लिया इसे। और आपको नीचे से दिखाऊं तो देख लें कि प्लीट्स जो हैं वो बराबर से एक दूसरे के साथ मिली हुई बनी हैं, एक दूसरे के सो ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं और बहुत अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। नए सीने वालों के लिए, नए सीखने वालों के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बाज़ार से नया कपड़ा ख़रीदें और फिर कुछ नया बनाएं। आप पुराने कपड़ों में से भी स्टाइलिश चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें बनाई हैं। और अगर आप कुछ ऐसा बनाएं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा। हम अपने और व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।